जय श्री राम दोस्तों। आपने हमेशा सुना होगा भूत ने किसी को नुकसान कर दिया, किसी आत्मा ने किसी को डरा दिया, किसी पर प्रेत बाधा हो गई वगैरह वगैरह। पर क्या कभी आपने सुना है कोई आत्मा अपनी मुक्ति के लिए किसी इंसान से मदद मांगने आई हो? कोरोना के समय हम सब ने कितना कुछ झेला था, पर क्या आप सोच सकते हो कोई इंसान ऐसे वक्त को अपनी खुंदस निकालने के लिए इस्तेमाल करेगा? जिस समय हर कोई अपने घर में कैद था, उसी समय मौके का फ़ायदा उठा के कोई किसी का बेरहमी से कत्ल कर देगा। आज की कहानी एक छोटे से गांव की है जो बिलासपुर के पास है। दोस्तों, मैं बड़ी ही मेहनत से आपके लिए हर तीसरे दिन ये कहानियाँ लेके आता हूँ। बदले में मुझे बस आपका एक लाइक और कमेंट चाहिए होता है। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मेरी बहुत मदद हो जाती है। क्या आप इस वीडियो पर 20 लाइक्स का टारगेट पूरा कर सकते हो? चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का मेन कैरेक्टर तो संजीत है, पर हादसा किसी और के साथ हुआ होता है। संजीत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, गांव में कहीं काम नहीं मिल रहा था, तो अपने एक दोस्त की मदद से संजीत मई 2017 में काम करने दिल्ली चला गया। वहाँ उसने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। संजीत के घर में उसकी बूढ़ी माँ, बीवी और एक लड़का था। सबकी जिम्मेदारी संजीत पर ही थी। तनख्वाह से जैसे तैसे कर घर का खर्चा निकाल संजीत कुछ पैसे बचाया करता था। सब ठीक ठीक चल रहा था और 2020 में कोरोना आ गया। सारा काम धंधा चौपट हो रहा था। लॉकडाउन लग गया। जैसे तैसे कर वो अपने घर आ गया। कोरोना की चपेट की वजह से संजीत की माँ भी चल बसी। माँ घर में थी तो एक सहारा था। अब बीवी बच्चे को छोड़ संजीत वापस शहर नहीं जाना चाहता था। जितनी जमा पूंजी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। उन दिनों गांव में एक बात आग की तरह फैल रही थी, और वो ये कि पास वाले गांव में अली नाम के एक आदमी का किसी ने कत्ल कर दिया। लेकिन उस गांव में उसका सिर्फ कटा हुआ सर मिला है। उसका निचला हिस्सा यानी धड़ बहुत ढूंढा गया, पर कहीं नहीं मिला। अंत में रीति रिवाजों के साथ वहाँ उस गांव के कब्रिस्तान में उसका सर ही दफनाया गया। इस बात से हर तरफ सनसनी फैल गई थी। लोगों के मन में डर बैठ गया था, कहीं कोई बदला लेने के लिए उनके साथ ऐसा ना कर दे। कुछ दिन बीते, पर यह बात शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबके मन में अभी भी खौफ बना हुआ था। अभी तक ये भी नहीं पता लग पाया था कि अली की हत्या किसने की थी। जब लॉकडाउन खुलने लगा तो संजीत ने फैसला किया कि वो गाँव में कुछ काम करेगा। संजीत के खेत ज़्यादा नहीं थे, बस इतने थे कि उनमें जो अनाज पैदा होता था उससे उनके घर की ज़रूरतें पूरी हो जाया करती थी। लास्ट में संजीत ने डिसाइड किया एक दुकान खोलने का। उसने अपनी जमा पूंजी और कुछ कर्ज लेकर एक अच्छी दुकान अपने गांव में खोल ली। संजीत ने जो पैसे उधार लिए थे वो उसको उसके दोस्त ने दिलवाए थे, और उधार देने वाला उसी गाँव का था जिसमें अली की हत्या हुई थी। काफ़ी दिन बीत गए और संजीत अपने उधार लिए हुए पैसों से कुछ पैसे वापस करने उस गांव गया। खेत में मोटर में कुछ खराबी होने की वजह से उसको रवाना होते होते देर हो गई थी। संजीत उस गांव में गया तो पता लगा आज अली की मौत को पूरा 1 साल हो गया है। वहाँ अभी भी दहशत का माहौल था। संजीत पैसे लौटा वापस अपने गाँव के लिए निकल पड़ा। गाँव पहुँचते पहुँचते वो काफ़ी लेट हो गया था। रात के लगभग 10 बजे थे। उसके घर का रास्ता उसके खेत के बीच से जाता था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और सनसनाती हवा डर का माहौल बना रही थी। वो अपने खेत की पगडंडी पर चढ़ाई था कि उसे पीछे से एक आवाज़ आई, ओए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। संजीत अब तेज़ी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। अचानक से संजीत को लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। संजीत रुका। उसके रुकते ही वो आवाज़ आना बंद हो गई। संजीत अब और तेज़ी से चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चला वैसे ही किसी के चलने की आवाज़ फिर से आने लगी। संजीत ने चलते चलते पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पीछे एक बिना सर का आदमी चल रहा था। उसने एक लंबा कुर्ता पहना हुआ था। संजीत के देखते ही उधर से एक आवाज़ आई, मुझे मेरे सर के पास पहुंचा दो। ये नज़ारा देख संजीत के हाथ पांव फूल गए। सर्दी के मौसम में उसको पसीना आने लगा। उसने उसके आगे का
ना कुछ सुना ना कुछ देखा। वो इतनी तेज भागा कि अपने घर पर आकर दम लिया। घर आकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उस रात वो सही से सो नहीं पाया। अगले ही दिन गांव में बात फैल गई कि संजीत को अली का भूत दिखाई दिया है। सभी गांव वाले डर में आ गए थे। अब शाम होने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, पर कुछ लोग ऐसे थे जिनको काम से आने में देरी होती थी। अगले एक हफ्ते में ही अली का भूत 3 लोगों को दिख गया और सबसे वही बात बोल रहा था, मुझे मेरे सर के पास पहुंचा दो। उधर बगल वाले गांव में शाम को दिन ढलते वक्त एक बच्चा कब्रिस्तान की बगल से गुजर रहा था। उसे वहां हवा में एक सर उड़ता दिखाई दिया जो बोल रहा था, मेरा शरीर मुझे ला दो। उस बच्चे की इस बात पर किसी को भरोसा नहीं हुआ, पर यही घटना जब वहां 2 लोगों के साथ और हुई तो सब लोग जान गए थे कि वो अली का ही सर था। जब दोनों गांवों तक आपस में ये बातें पहुंची तो बैठक हुई और वहां मौलवी साहब को बुलवाया गया। उन्होंने सर और धड़ को एक साथ करने की बात कही, क्योंकि बिना सर का धड़ सबको संजीत के खेत के पास दिख रहा था, तो ये तय हुआ कि वो वहीं कहीं दफन है। अगले दिन से पुलिस की निगरानी में वहां खुदाई करवाई गई और दूसरे दिन एक बिना सर का धड़ वहां दबा मिला। पूरी रीति रिवाजों के साथ उस धड़ को वहां गांव से ले जाया गया और जहां वो सर दफन था वहीं दफना दिया गया। उस दिन के बाद से ना तो अली का सर किसी को दिखा ना धड़। शायद उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन आज तक ये पता नहीं लग पाया कि अली की हत्या किसने की थी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार, वहाँ भूतों आत्माओं से परे कुछ अलग मस्तियाँ होती हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपको 22 फरवरी को, तब तक जुड़े रहना। जय जय श्री राम।